अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हमना सैयद और आज हम मौजूद हैं ड्रीम्स नेक्स्ट के पैनल से विद आवर न्यू शो विच इज़ लेट्स टॉक बाय ड्रीम्स नेक्स्ट। सो टुडे वी हैव विद अस आवर सीईओ मिस्टर सैफुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच आपका हमें टाइम देने के लिए। और क्योंकि आज हमारी बिस्मिल्लाह है तो बिस्मिल्लाह हमेशा अच्छी करनी चाहिए, इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अजीम जायदाद वाला साहब, सीईओ जायदाद ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। सो पहले तो हमें ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? जी, लाहौर में से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे ही पैदाइश हुई है और सारा बचपन 22 साल तक वहाँ गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एजुकेशन भी स्टार्ट ये कह लें कि गवर्नमेंट स्कूलों से लिया है और कॉलेज भी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से, क्योंकि पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो किसी प्राइवेट या ऐसी जगह पे कर सकें एडमिशन वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे पढ़ रहे थे अपने ही टेन्योर के अंदर, अपनी पढ़ाई के टेन्योर के अंदर, मैं साथ में मैट्रिक आपको पता होता है तो उसी के अंदर मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, तो अपना पॉकेट मनी खुद ही अफोर्ड करता था और घर वालों पे बोझ नहीं बनता था। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन की है, उसके बाद मास्टर्स के लिए मेरी प्लान बना कि मैं बाहर चला जाऊं, तो फिर मैंने प्लान किया, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, फिर वहाँ से मास्टर्स, फिर वहाँ से लॉ किया है। और प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर आई थिंक मैं वाहिद हूँगा जिसके पास प्रॉपर्टी के अंदर डिग्री मौजूद है, ठीक है। तो ये मैं किसी भी किस्म की एडवाइस कर सकता हूँ, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ इन पूरी दुनिया में कहीं, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस भी है यूके गवर्नमेंट का कि मैं प्रॉपर्टी की एडवाइस कर सकता हूँ, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मैंने वहाँ पे 2006 से लेकर 16 तक मेरा ऑफिस भी रहा और वो मैं वहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता रहा हूँ। आप दोनों का ताल्लुक पंजाब से है, तो कोई ऐसी गेम्स जो आप दोनों ने खेली हैं जो आपकी कोई फेवरेट गेम हो? मैं तो क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ और बचपन से गलियों में खेलते रहे हैं। उसके अलावा बैडमिंटन भी खेलते रहे हैं और लॉन्ग टेनिस भी खेलते रहे हैं। नाइस। और सर आपका? देखिए, मैं तो एथलीट रहा हूँ और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलता रहा हूँ, बल्कि नेशनल भी खेला हूँ। तो एथलेटिक्स में मेरा जो इवेंट था वो पोल वॉल्ट था और उसके पैरेलल हाइकिंग भी करते थे। तो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेशली हम लोग 3 दफ़ा हमने हाइकिंग की है, तो बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा रोल है। एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा से आप दोनों आते हैं, तो एकदम रियल स्टेट ही क्यों चुना आप दोनों? मैंने देखे, मैं यूके में था, ठीक है, तो यूके के अंदर जो मैं अपना बिज़नेस कर रहा था उसके साथ मुझे जो नज़र आया कि जो फ्यूचर है वहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे, क्योंकि मेरे जो सर्कल के अंदर थे दोस्त वो प्रॉपर्टी के अंदर थे मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों ना हमारे साथ ज्वाइन करें। तो फिर उसके लिए फिर मुझे प्रॉपर इसके लिए डिग्री करनी पड़ी, फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ी, फिर वहाँ पे बैंक के अंदर इंटर्नशिप करनी पड़ी, फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके फिर आया। ये नहीं था कि मैं जब आए और जैसे यहाँ पे होता है कि आए मेरे ऑफिस ज्वाइन कर लें और काम कर लें, तो वहाँ पे नहीं है। तो वो ये कह लें कि एक दोस्त का बड़ा सक्सेस स्टोरी थी वहाँ पे, उसने वहाँ पे अपना अच्छा बिज़नेस स्टैब्लिश कर लिया था प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसको देखते हुए उसने मुझे कहा कि आप आओ। तो फिर मैंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये तो है नहीं कि आप आएँ और बैठ जाएँ, तो उसके लिए प्रॉपर मुझे तगदो करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी मुझे सक्सेस मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने प्रॉपर्टी क्यों चूज़ किया? अच्छा, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो ट्राइकॉन डेवलपर है लाहौर में, बड़ा अच्छा उनका नाम। तो वहाँ पे रियल एस्टेट का वो सारा कर रहे थे, तो उसमें कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा था, फिर कुछ टाइम बाद सेल को भी मैं हेड कर रहा था। तो मेरा इंटरेक्शन सेल्स हेड होने के नाते रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ होता था। तो मुझे एक गैप फील होता था कि हमारा जो रियल एस्टेट की फील्ड है, ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 12 साल, उसमें एक गैप है। वो एक बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल, जैसे मेरे साथ बता रहे हैं कि बस आओ बैठो और काम शुरू कर दो। तो उस गैप को देखते हुए जब मैंने ट्राइकॉन से मतलब अलग हुआ, अपना काम स्टार्ट किया, तो मैंने कहा ये वो फील्ड है जिसमें एक गैप है कि आप इसको बड़े एक प्रोफेशनली तरीके से लेके चलें, तो कस्टमर को जो एक सर्विस होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है, इस गैप को फिल करें तो बहुत इसमें काम है। तो आज मैं भी और सर मेरे साहब भी यहाँ, अगर हमारी को मार्केट में जगह है तो उसकी एक मेन वजह ये है कि हमने इस गैप पे काम किया। बहुत सारे रियल स्टेट है, आप लोगों ने बहरिया ही क्यों चुना? क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बाहर से जब बैठे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम 2 ऑप्शंस होती हैं ज़्यादातर। एक, क्योंकि हम लाहौर से हैं या कराची से भी हों,
तो उनके पास या तो बहरिया टाउन है या DH है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पर फ्रॉड नहीं है दोनों सोसाइटीज़ में, आपकी डबलिंग नहीं होती आपके प्लॉट्स के ऊपर, कोई उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर लेता आप घरों के ऊपर। और ये भी नज़र आता है अगर वह यहाँ पे रहें तो उनको फील ऐसे होता है जैसे वो बाहर ही रह रहे हैं, यूरोप में रहते हैं, गल्फ़ में रह रहे हैं, इंग्लैंड में। अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करने के लिए या अपने आप को सेटल करने के लिए खुद आया, तो मैंने आगे ये देखा कि मुझे सेम एनवायरनमेंट चाहिए जैसा कि इंग्लैंड में है, तो वो मुझे बहरिया टाउन में थोड़ा सा मिला उसमें। तो उसलिए जब मैंने बहरिया टाउन में अपनी रहाइश का प्लान किया तो मैंने बिज़नेस भी वहाँ से ही शुरू किया और इसलिए मैंने बहरिया टाउन का ले लिया। और सर आपने? देखिए, जब हमने रियल एस्टेट का वो मैंने आपको बताया गैप, तो एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसा मार्केट हमें चाहिए था जहाँ पे अगर हम कोई एक एफर्ट करते हैं, एक अपने जिसे कहते हैं एक जान लगाते हैं, तो उस मार्केट में भी यूज़ होना चाहिए था। तो एक तो ये कि उस मार्केट का वॉल्यूम बड़ा हो, दूसरा ये कि उस मार्केट का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और एक मार्केट जिद्दत पे हो। जो इस वक्त मार्केट में जो एक रिक्वायरमेंट है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो यूटिलिटीज़ की बात करें, तो बहरिया टाउन उन सारे पैरामीटर पे पूरा होता रहता है। तो इसलिए हमने बहरिया टाउन को, वैसे भी सेकेंडली देखें तो बहरिया टाउन के अलावा और कोई ऐसी इतनी बड़ी मार्केट है नहीं जहाँ पे काम किया जाए। वो छोटे पैमाने पे, छोटे स्केल पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक विजन के साथ जाना है, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो एक बड़ी मार्केट चाहिए। इस सेंस में बहरिया टाउन आप लोगों के लिए इसलिए भी तो लकी है कि यू बोथ मेट हियर एज वेल, या कहीं पहले? नहीं, हम दोनों लाहौर बहरी में एक फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई, लेकिन मुझे याद नहीं है लेकिन मेन यहाँ पे आके बहरी कराची के अंदर हमारी अब तो हमारी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अब तो दोस्ती है। तो फिर वो बहरिया टाउन कराची आप लोगों के लिए लकी रहा बेसिकली ऐसे। कोई ऐसी हर्डल जो आप लोगों को लगता है कि ये मुझे लाइफ लॉन्ग लेसन देगी? आप सब जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने अपना, अच्छा जैसे मैंने 16 साल बाहर गुजारे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल होता है। एक डिफरेंट सिस्टम से उठ के पाकिस्तान में आए हैं, यहाँ के डिफरेंट सिस्टम है, हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे हम एक हर चीज़, अगर हमने बिल जमा कराने जाना है या कोई काम बैंक में जाना है तो हमें क्यू में है, हमें रोड के ऊपर कोई हार्न नहीं बजा, सिविक सेंस हर बंदे के पास, एक प्रॉपर लोगों को ट्रेनिंग दी हुई, एक नस्ल को ट्रेनिंग दी हुई है। तो हमें यहाँ पे आके बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे ओवरसीज़ जैसे भी पाकिस्तानी हैं, मुझे भी उसमें, जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं बच्चों को लेके इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग बहरी नहीं होती। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है, आपको बच्चे सेफ फील करते हैं, आपको पार्क्स मिलते हैं, कुशादा रोड्स हैं, साफ़ सुथरा है। तो ये सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। सही। सर आपको क्या लगता है हर्डल? देखिए, अगर मैं बिज़नेस की हर्डल की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो मेंटालिटी। एक मेंटालिटी ये है कि जी पाकिस्तान में जॉब नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है, और दूसरी मेंटालिटी ये कि अगर जॉब ढूंढने जाते हैं तो जनाब एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ये एक बड़ा माइंडसेट है। तो मैं जो हर्डल फील करता हूँ बिज़नेस में, वही दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब मार्केट में काम करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि जो एक रिसोर्स हमें जब चाहिए, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, तो जो एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या स्किल है, वो स्किल ही मौजूद नहीं है। तो अगर स्किल वाला है तो वो काम नहीं करना चाहता। तो दूसरी बात ये कि स्किल वाला ढूंढना एक प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है जब भी आप बिजनेस करने जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी कमी है। नेक्स्ट 5 years? अच्छा, मैं मेरी जैसे प्लानिंग है, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी मिट्टी से, अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, और कोशिश भी है कि अगर यहाँ पे हमारा एंड भी यहाँ पे ही हो इंशाल्लाह। तो मैं अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी ये कोशिश करूँगा कि उनको पाकिस्तान में लेके आएँ, क्योंकि हमने पहले भी 4 साल में लेके आया था। अभी यूनिवर्सिटी का टाइम है तो यूनिवर्सिटी पे गए, लेकिन और बिज़नेस भी मेरा प्लानिंग यही है कि मैं प्रॉपर्टी के अंदर ही रहूँ, क्योंकि पिछले 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो अगले 5 साल में ये देखता हूँ कि बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी के अंदर कोई अच्छा डेवलपर बन के काम। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर आप अपने आप को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हैं? हमारी मार्केट में एज ए बिल्डर एंड एज ए डेवलपर अभी भी बहुत गैप है और बहुत मार्जिन है, और हम इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें स्मूथ होगी। टीम वर्क के हवाले से बात करें, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, तो हमें पूरे पाकिस्तान में, बड़े शहरों में स्पेशली, अच्छी बिल्डिंग और अच्छी सोसाइटीज़ बनानी है। और टूरिज़्म का बहुत गैप है और बहुत बड़ा काम है। टूरिज़्म के थ्रू 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप बिज़नेस करें इन हाउस, दूसरा ये कि आप पाकिस्तान का इमेज, जो पाकिस्तान की ब्यूटी है, उसको पूरी दुनिया को दिखाएं। तो ये 2 टास्क हैं, और इंशाल्लाह अगले 5 साल में बहुत बड़ा काम करें इंशाल्लाह।
अच्छा, जो अभी नया एक आप लोगों ने अभी पिछले दिनों रिवील किया कि हम DXtrade टावर लेके आए, क्योंकि आप लोग हमेशा सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, तो ये क्या सॉल्यूशन ला रहा है मार्केट में? इसमें सॉल्यूशंस की ये बात है क्योंकि फ्यूचर, स्पेशली कराची का जो फ्यूचर जो है वो मुझे बहरीटाउन में नज़र आता है। मुझे ये नज़र आता है कि तमाम हेड ऑफिस, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़, तमाम मीडियाज़ के जो हेड ऑफिस हैं, चैनल्स हैं, वो सब के सब यहाँ पे बहरीटाउन कराची में होंगे और उनके सब के ऑफिस, सबके ब्रांच ऑफिस और जितने भी लोग यहाँ पे इंटरटेन होने के लिए आएंगे या रहाइश के लिए आएंगे या बिज़नेस के लिए आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। तो उनको जो मेन प्लेस है वो जिना एवेन्यू होगा। तो यहाँ पे हम भी उसका एक हिस्सा होंगे क्योंकि ये भी DXtrade टावर भी उसी प्लेस पे होगा। और मुझे फील आता है कि या तो ये फ्यूचर में किसी के हेड ऑफिस होगा पूरी बिल्डिंग, इंशाल्लाह। सर, आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन लेके आ रहा है? देखिए, यहाँ पे अगर आज की बात करूँ तो जना के ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बहुत सारी स्टार्ट हो गई, तो कमर्शियल बिल्डिंग्स की पहले भी रिक्वायरमेंट थी और अभी ये ट्रेंड चेंज होने की वजह से इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी बहुत सारे कमर्शियल ऑफिस मिडवे की तरफ चले गए हैं और इससे आगे चले गए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम है, आइडियली लोकेटेड ये जगह है, सारी लोकेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ आज की ज़रूरत है बल्कि इसमें इस जगह की फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि जो भी बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, वो अपने आप को जना एवेन्यू पे ज़रूर रखेगा। अच्छा सर, लास्ट में हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर है, उसमें जो पहले जवाब देगा दैट विल स्कोर अ नंबर। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। मेहमान है हमारे, क्या हो गया? गुड नाम देना मैंने। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? पहले तो अभी भी शौकत मेहमान है। ये सिंध से ही है, उनका नाम, ये नाम नहीं याद क्योंकि अभी भी नहीं बना। राना तनवीर हुसैन। अच्छा, राना साहब है वो शेखपुरा से, राना तनवीर से, साहब। हाँ। तो ये मेरा जी राना तनवीर साहब। बहरिया टाउन की टॉप 4 टूरिस्ट साइट्स क्या हैं? डांसिंग फाउंटेन और थीम पार्क। ये तो 2 हुए ना, 4। 4 का है? हाँ, अब मेरे 2 नंबर होंगे। एफिल टावर, कार्निवल। अच्छा जी, बहरिया टाउन का कंट्री हेड का नाम क्या है? शायद महमूद कुरैशी। नहीं, शायद महमूद कुरैशी साहब। ये वाला लगेगा। नंबर घटा महबूब कायम। महबूब का। बहरिया टाउन क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? रफी क्रिकेट सिटी। सही है। बहरिया टाउन अभी तक कितनी सिटीज में? 3। 4। सही कह रहे हैं वैसे। ना। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, नवाबशाह। So thank you so much for your time. It You're was most welcome. nice having you और बहुत अच्छा लगा, कन्वर्सेशन भी काफ़ी क्रिस्प थी। थैंक यू सो मच सर, आपको तो हम इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर तकलीफ देंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड विल कम अप विद अ न्यू गेस्ट। Thank you so much for watching. This was our today's episode of Let's Talk. Allah Hafiz.